नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मिला बुटीक पर। आज की वीडियो में हम करेंगे कढ़ाई वाले कमीज की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारा कमीज दिया हुआ है, गले के ऊपर कढ़ाई दी हुई है और नीचे कढ़ाई की पट्टी दी हुई है। हम इसकी कटिंग इस तरीके से करेंगे कि ना तो हमारी कढ़ाई कटे, ना ही हमारा गला बड़ा या छोटा हो। किस तरीके से इसके अंदर आर्म होल की कटिंग करने हैं, कैसे इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना कि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए और ना ही हमारा गला आगे की तरफ आए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। जिसका नाप है हमारे पास, कमीज की लंबाई है 41 इंच, छाती है 35 इंच, कमर है 30 इंच और हिप है 38 इंच, घेरा है 20 इंच, बाजू है 16 इंच। और इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास कमीज का फ्रंट हिस्सा है और जो ये बैक हिस्सा है, दोनों आपस में अटैच हैं। हम सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेंगे। पहले हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग, बाद में हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। सबसे पहले हम इसका सेंटर लेते हुए, जो हमारे पास ये गला है, इसका सेंटर हम लेंगे और यहां से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें कमीज को ऊपर नीचे से बिल्कुल बराबर करके रखना है, जिससे हमारा कमीज टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। इस तरह से हमें कमीज के कपड़े को रख लेना है, ऊपर नीचे से और सेंटर से बिल्कुल बराबर नापते हुए। हमारी जो गले के ऊपर कढ़ाई दी हुई है, इसको हमें नाप लेना है ऊपर नीचे से। इस तरीके से हाथ को रखेंगे, ये बिल्कुल प्रॉपर हमारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये हमारा ऊपर से पीछे है और नीचे से आगे है, तो इसको हम बिल्कुल बराबर करके रखेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे लेंथ का निशान। लेंथ का जब निशान हम लगाते हैं, तो अगर इसके अंदर गला दिया हुआ है, पहले हम ये नाप लेंगे कि हमें गला रखना कितना है। गला हम रखेंगे 6 इंच का तैयार, तो यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। हमें यहाँ तक गला रखना है और यहाँ से हम इसकी लेंथ अब नापेंगे। लेंथ हमें तैयार रखनी है 41 इंच की, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब जो हमारा नीचे ये बॉर्डर दिया हुआ है, इसको हम हटा लेंगे, क्योंकि ये सिलाई के साथ अटैच है। हम इसको हटा के दोबारा से यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ तक हमारी लेंथ हो गई है। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा तैयार है 13 इंच का, तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे तीरे का। जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच तीरे को डाउन रखेंगे, जिससे हमारे कमीज के अंदर जो आर्म होल में झोल आती हैं, ये इसके अंदर नहीं आएंगे अगर हम 1/2 इंच तीरे को डाउन रखेंगे। जो हमारा ये कपड़ा है, ऊपर की तरफ खिंचाव आ जाएगा और कपड़ा बिल्कुल प्रॉपर हमारा यहाँ पर रहेगा। अब जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है, उसका हम निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 3.25 इंच, गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है और जो हमने 1/2 इंच पर यह निशान लगाया है, इसके साथ इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। जितना हमने तीरा लिया है, उतना ही लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान 6.5 इंच पर। अब जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ पे हम इसको बिल्कुल सीधा मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ तक हमने इसको मिला लिया है। अब हम यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से सीधी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 7 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाते हुए एक लाइन यहाँ पर लगा लेंगे। और जितनी हमें हिप तैयार रखनी है, हिप हम रखेंगे 13.5 इंच पर। नॉर्मल हिप होती है हमारी 14 इंच पर, बाकी हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। 13 इंच पर भी कर सकते हैं और 15 इंच पर भी। इस तरीके से हमने ये 3 निशान लगा लेने हैं। अब हम सबसे पहले लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी तैयार है 35 इंच, तो 35 का 1/4 हम लेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8.25 इंच। इस तरह से ये हमने चेस्ट का निशान लगा लिया है। कमर हमारी है 30 इंच, तो 30 का 1/4 हम लेंगे 7.5 इंच। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी तैयार है 38 इंच, तो 38 का 1/4 हो गया 9.5 इंच। इस तरह से हमने ये तीनों निशान लगा लेने हैं। अब जो हमने कमर का ये 7 इंच पर निशान लगाया है, ये हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 7.5 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। अगर हमारा नॉर्मल साइज़ है तो हम 7 इंच पर लगाएंगे। अब तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब हम लगाएंगे घेरे का निशान। घेरा हमें तैयार रखना है 20 इंच का, तो यहाँ हमें 10 इंच पर यह निशान लगाना है। और जो हमने हिप का निशान लगाया है, इसके साथ हम इसको इस तरह से मिला लेंगे।
ये हमने फिटिंग के तैयार निशान लगा लिए हैं। अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई जब हम करते हैं तो बैक हिस्से के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हमें बैक गला रखना है ज़्यादा डीप यानी कि 11-12 इंच तो हम यहाँ 1 इंच पर मुड्ढे की गोलाई करते हैं। अगर हमें करना है 7-8 इंच का तो 1.25 इंच पर करेंगे। अब हमें गला रखना है बैक वाला 6 इंच का तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और मुड्ढे की गोलाई कर देंगे। मुड्ढे की गोलाई जब हम करते हैं तो जो हमारा मुड्ढे का सेंटर होता है यहाँ से गोलाई करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और कमीज की कटिंग कर लेंगे। ये हो गई है हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। जो हमारी आर्म होल की कटिंग है ये हम बैक हिस्से की कटिंग करने के बाद करेंगे और जो हमारी ये पट्टी है इसको हम हटा लेंगे, बाद में जब हम सिलाई करेंगे उसके साथ अटैच करेंगे। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। बैक हिस्से के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से रख लेना है, जितना हमारा घेरा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको ऊपर नीचे से चेक कर लेंगे हमारा बिल्कुल बराबर है या नहीं है। अगर हम इसको बराबर नहीं करेंगे तो हमारा कमीज टेढ़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको नाप लेना है। नापने के बाद जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको इसके ऊपर हम रख लेंगे। ऊपर की तरफ जो है हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है और नीचे से इसको बराबर मिला देना है और बाकी जो हमारी कटिंग होगी जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसके बिल्कुल बराबर होगी। इस तरह से ये हमारी बैक हिस्से की कटिंग हो गई है। अब साथ के साथ हम बैक हिस्से के तीरे को डाउन कर लेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से के तीरे को डाउन रखा था। और अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग का जब हम निशान लगाते हैं तो जितना हमने तैयार मुड्ढा लिया है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। इस तरह से हमने 3.25 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और अंदर की तरफ 0.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो हमने ये 0.25 इंच पर निशान लगाया है ऊपर से लेते हुए यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे और नीचे की तरफ गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। अब साथ के साथ कर लेंगे हम बैक हिस्से के गले की कटिंग। चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। ये हो जाएगी हमारी बैक गले की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। अब हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद अब हम इसको करेंगे 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसको रख लेंगे। बंद हिस्सा जो बाहर की तरफ रहेगा और जो ओपन हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे। अब जो हमारे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको आगे से बराबर कर लेंगे। अब हम लगाएंगे बाजू की लंबाई का निशान। पहले जो हमारी मोहरी है उस तरफ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। आगे से जो हमें मोहरी के लिए कपड़े को फोल्ड करना है यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ हमें तैयार रखनी है 16 इंच। 1/2 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम कपड़े को अलग निकाल लेंगे। आगे से हम तैयार मोहरी का निशान लगाएंगे। तैयार मोहरी हमें रखनी है 4.5 इंच और मुड्ढा हमें रखना है 8 इंच। तो ये हमारा पूरा है। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा होगा उसकी हम मानी डाल लेंगे। नीचे से हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे 3 इंच पर। पौनी बाजू की जब हम करते हैं तो 3 पर करते हैं, हाफ की करते हैं तो 3.5 इंच पर करते हैं। इसको हम इस तरीके से इसके साथ मिला लेंगे।
1.5 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगा लेंगे जहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई जब हम करते हैं तो जो हमारी बंद साइड है यहाँ से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अगर हमारा हैवी साइज है तो 2.5 इंच पर लगा लेंगे। और जो हमने ये नीचे 3 इंच पर निशान लगाया है इसके साथ हम इसको इस तरह से मिला लेंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ से कपड़ा बचा है इसको हम मानने के अंदर यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। तो ये हो जाएगी हमारी कमीज की प्रॉपर कटिंग। अगर इस तरीके से आप कमीज की कटिंग करते हैं तो किसी भी साइज में बड़ी आसानी से आप कमीज की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।